रेक्टल कैंसर या मल द्वार का कैंसर। चूंकि रेक्टम सबसे आखिरी हिस्सा होता है जहां से हमारी पाचन तंत्र की क्रिया खत्म होकर मल बनकर निकलती है, इसलिए उसका जो कैंसर होता है वो अगर पता चले तो उसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं और उसका आगे ट्रीटमेंट क्या करना होता है, हम इस बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो रेक्टम कैंसर होता है उसमें आपको जो तकलीफें होंगी, या तो आपके लेटरिन में खून आना, या नॉर्मल जो आप डेली रूटीन में आप जितनी बार मोशन जाते थे उसका कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, या सुबह उठते ही आपको मोशन जाने की अर्जेंसी होना, साथ में सफ़ेद चिकास जैसा कुछ निकलना। इसके अलावा पेट में दर्द होना या पेट फूल जाना, ये थोड़े एडवांस कैंसर के फीचर्स। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे को सबसे पहले टुकड़े की जांच या बायोप्सी करके उस जगह पे हमें देखना होता है कि क्या वो कैंसर की गठान है या सादी गठान है। इसके लिए कोलोनोस्कोपी करना ज़रूरी होती है। कोलोनोस्कोपी के माध्यम से हम पूरे रेक्टम और उसके ऊपर की आंतों का मुआयना करते हैं। उस मुआयने के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी जगह पर है रेक्टम में कैंसर। तो रेक्टम के कैंसर को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं: ऊपरी रेक्टम का कैंसर, बीच के रेक्टम का कैंसर या निचले रेक्टम का कैंसर। एक बार जब हम रेक्टम कैंसर जो नीचे के हिस्से को प्रभावित कर रहा है उसका डायग्नोसिस बना लेते हैं, उसके बाद इसको ट्रीट करने के लिए 3 पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी स्टेज क्या है कैंसर की, उसके अनुसार हम इसका डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमें ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करना है। तो स्टेज डिसाइड करने के लिए हमें MRI, CT स्कैन और PET स्कैन, ये 3 चीज़ें हेल्प करती हैं। उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि आपको कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी, इन तीनों का इस्तेमाल करना है या इनमें से किन्हीं 2 पद्धतियों का इस्तेमाल करना है। सामान्यतः भारत देश में जो भी रेक्टम के कैंसर आते हैं वो बहुत एडवांस स्टेज में रहते हैं, इसलिए इन तीनों पद्धतियों का इस्तेमाल करना होता है। पहले हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन देकर इस बीमारी को सिकुड़ते हैं, उसके बाद हम सर्जरी पर जाते हैं। सर्जरी करने के लिए जो नीचे के हिस्से का रेक्टम कैंसर होता है उसमें हमें रेक्टम या गुदा मार्ग को पूरी तरह निकालना होता है। साथ में वह फैलकर जो उसकी खून की सप्लाई होती है उसके अलावा जो लिम्फ नोड्स होते हैं उस पर जाता है, उन्हें आपने सफाई करनी होती है। तो इसके लिए या तो हम चीरे की पद्धति से ऑपरेशन कर सकते हैं या दूरबीन के माध्यम से। दूरबीन के माध्यम से करने से 2 से 3 एडवांटेजेस हैं। पहला तो पेट पर कोई बड़ा चीरा नहीं आएगा। उसके अलावा हम जो नसें पेशाब के रास्ते पर जा रही होती हैं या जो नसें हमें बचानी होती हैं वो हम मैग्नीफाइड फॉर्म में देख पाते हैं, और उन्हें बचाने के साथ हम पेशेंट की जो रिकवरी होती है उसे फास्ट कर पाते हैं, जो कि आगे जाकर उसे सेक्स करने में या पेशाब करने में कोई और तकलीफ ना आए। तीसरा जो क्लियरेंस होता है, जो लिम्फ नोड क्लियरेंस है, वह पूरी तरह से अचीव हो पाता है क्योंकि हम मैग्नीफाइड फॉर्म में उसका विजन देख पाते हैं। तो दूरबीन के माध्यम से हर कुछ हमें 2 से 3 गुना बढ़कर दिख रहा होता है, जिसके कारण हम उसे बेटर क्लियर कर पाते हैं। सारा का सारा दूरबीन के करने के माध्यम से पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, ब्लड लॉस कम होता है और इसके कारण उसका हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है। तो ओवरऑल खर्चा भी थोड़ा कम होता है।